लगातार 6 अगस्त से हड़ताल चली हुई है। यह हड़ताल क्यों चली हुई है? क्योंकि हमने मई के महीने में 37 दिन फायर कर्मचारियों ने और 13 दिन नगर पालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जिसमें 13 मई को हरियाणा सरकार के साथ समझौता हुआ था। समझौता में निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव राजेश कुंदर जी, अरुण गुप्ता जी वो हमारे प्रतिनिधि थे, जिसमें समझौता हुआ था 6 घंटे मीटिंग चलने के बाद कि जो फायर के अंदर 1250 पेरोल कर्मचारी है और नगर पालिका के अंदर 13,500 का जो पेरोल का सफाई कर्मचारी है, हम उनको एक कदम से पक्का करेंगे। दूसरा फैसला हमारा हुआ था कि जो फरीदाबाद के अंदर आग बुझाते हुए साथी शहीद हुए थे, जो दूसरों की जान माल की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, उनको 50 लाख रुपए मुआवजा देना और एक सरकारी नौकरी देना। तीसरा हमारा मुख्य फैसला था, जो सरकार बोल रही है कि हमने विभागों में ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी गई है, लेकिन जो सबसे निचले सत्र का जो वर्ग है, जो सफाई कर्मचारी है, आज भी नगर पालिकाओं के अंदर ठेकेदारी प्रथा चली हुई है और उन ठेकेदारी प्रथाओं में इतना शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, जिसमें 8-8, 9-9 हजार रुपए उनको वेतन दिया जा रहा है। इसमें हमारा फैसला हुआ था कि न्यूनतम वेतन 15,200 रुपए, उनका ESI और EPF का लाभ देना, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना। इन तमाम 17 सूत्रीय मांगों पर हमारा समझौता था, जिसमें मुख्य मांगे हमारी ये थी और हम आज हमसे समर्थन मांगने आए हैं और आपको ज्ञापन भी दिया है कि जो 27 तारीख से विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें जो हमारी 4-5 जो मुख्य मांगे हैं, आप इनको जोर शोर से उठाएं ताकि जो कर्मचारी वर्ग है इनकी मांगे पूरी हो सके। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखो, अपने प्राय की पहचान नहीं होगी ना, तब तक अपन नारे लाने खंडे जावांगे, धरने देने खंडे जावांगे। जब चुनाव का समय आता है तब तो हम आपस में धर्म पे, जात पात पे बढ़ जाते हैं और जात पात और धर्म में बढ़ करके एक ऐसी पार्टी को वोट देते हैं जो किसी की सगी नहीं, जो अपने बाप की भी सगी नहीं, जिन लोगों ने कभी देश के साथ अपनापन नहीं दिखाया, जिन लोगों ने कभी तिरंगे को अपना नहीं माना, जिन लोगों ने कभी देश के संविधान को अपना नहीं माना, उन लोगों को हम आज अगर सत्ता में बैठे तो कहीं ना कहीं हमारी एकता में कमी है और ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। और केवल वोट के टाइम जब ये लोग हमें बांटने का काम करते हैं, उस टाइम हमें इन्हें वोट के चोट से करारा जवाब देना पड़ेगा। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारी पिछले हफ्ते विधायक दल की बैठक हुई थी। अभी मैं बहन जी से भी ये चर्चा कर रहा था जब वो आई थी, गीता भूपेंद्र जी। तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं, 18,000 शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो आज हड़ताल पे सफाई कर्मचारी बैठे हैं, आप सब लोग आए हुए, केवल कांग्रेस की ऐसी सरकार थी जिन्होंने, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने पक्के कर्मचारियों को भर्ती किया। आज तो एक कौशल नाम की प्राइवेट दुकान बना रखी है और 12 साल से एक भी सफाई कर्मचारी हरियाणा में भर्ती नहीं हुआ है, एक भी सफाई कर्मचारी। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितने भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और जितने भी नगर पालिका से संबंधित कर्मचारी आए हुए हैं, मैंने तो फायर ब्रिगेड के लिए पहले भी आवाज उठाई थी, लेकिन आज ज्यादा लंबी बात नहीं कहते, क्योंकि हमारे जो AICC के ऑब्जर्वर हैं, यूपी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी हमारे बीच आए हुए, संगठन सर्जन अभियान के जरिए उनकी मीटिंग चल रही है। केवल एक आश्वासन मैं आपको दिलाता हूं कि भाई, वैसे तो जो हमारा मुख्यमंत्री है वो पंजाब चुनाव में व्यस्त है, कम ही आते हैं हरियाणा में, कम समय कम लगता है मुख्यमंत्री जी को, उनकी मजबूरी समझते हैं। पंजाब में है वो बेचारे, रहना पड़ता है उनको पंजाब में। पंजाब को आजकल वो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त करने में लगे हुए, नशा मुक्त करने में लगे, क्योंकि हरियाणा में तो सब ठीक हो गया, इसलिए वो पंजाब में उनकी ड्यूटी लगा रखी। हरियाणा में तूने सारा सौदा ठीक कर दिया, ये पंजाब जा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा सेशन में पंजाब से छुट्टी लेकर के, हाईकमान से छुट्टी लेकर के सेशन में जरूर आएंगे। पंजाब से छुट्टी लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री जी को, हाईकमान से बात करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो सेशन में आएंगे और जब वो सेशन में आएंगे तो ये जवाब हम आपसे मांगेंगे। और आपको ध्यान हो, पिछले बुधवार को यानी 19 तारीख को हरियाणा कांग्रेस ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रधान राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयप्रकाश जी, सभी सांसद, हमारे सभी विधायकगण, सारों ने, सबने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्षों ने, सबने पंचकूला HKRN दफ्तर के सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। और उस प्रदर्शन में केवल हमारी एक मांग थी हरियाणा सरकार से
कि जितने भी कच्चे कर्मचारी है सबको पक्का करो। जब काम इन पर पक्का करवाने लग रहे हो तो फिर इन कर्मचारियों ने कच्चे क्यों रख रहे हो? हमारी मांग है सरकार से, और सेशन में बड़ी मजबूती से आपकी मांग उठाएंगे कि भाई जब तनख्वाह बराबर, जब हमारे काम बराबर करे है तो तनख्वाह भी बराबर दो, इन्हें सहूलियत भी बराबर दो। अभी सुबह सुबह यहाँ रेस्ट हाउस में बहन जी कर्मचारी मेरे को बड़ी बहन थी हमारी, वो मेरे को कहने लगी भाई साहब मेरे को महीने के 2000 रुपए मिलते हैं। कितना दैर्य, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है कच्चे कर्मचारियों के ऊपर। उस बेचारी को सारा, देखो कितना बड़ा रेस्ट हाउस है, सारा रेस्ट हाउस साफ करना पड़ता है बेचारी को, और रुपये उसने महीने के 2000 देने लग रहे हैं। इतने बुरे हालात हो गए हैं। ये देखो हम सबको एक बात सोचनी पड़ेगी, अगर गरीब का, दलित का, पिछड़े का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है, केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। जात पात और धर्म पर चोट मारो, जात पात और जो धर्म की बात करो उसका मुंह पर थप्पड़ मारो, और आगे एक बात का पढ़ लो कि जो सरकार हमें जात पात और धर्म में बांटती है, जो सरकार कर्मचारियों के अधिकारों से वंचित रखती है, जो कच्चे कर्मचारियों का शोषण करती है, उस सरकार को हम जवाब देने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा 2 मिनट गीता बुक्कल जी हमारे बीच है, वो भी अपनी बात रखें। बहन जी बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ से बहुत ही संघर्षशील, जुझारू यहाँ से विधायक हमारे भाई जसी पेटवार जी, हमारे यूनियन यहाँ पर आज आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एक तो सबसे पहले आपको आश्वासन देना चाहते हैं, जो 27 तारीख से हमारा विधानसभा का सत्र होगा उसमें हमारे आदरणीय नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी ये चर्चा हुई है, और सभी विधायक साथी जिनको आपने जाकर ये ज्ञापन दिया है, हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को आपका ये ज्ञापन उस दिन सत्र के दौरान पक्का टेबल करने का काम करेंगे और आपकी मांग को मजबूती से उठाने का काम भी करेंगे। इससे पहले भी जब आपने संघर्ष किया था, धरना प्रदर्शन किया फरीदाबाद में, जो हमारे फायर ब्रिगेड के साथी शहीद हुए थे, हमने अपने झज्जर से, मैं विधायक हूँ, झज्जर में उनके धरने पर जाकर उनको समर्थन दिया। जो मांग पत्र आज आपने दिया है, मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम पूरी तरह से आपकी मांगों के समर्थन में है। कांग्रेस पार्टी जो भी भर्ती है वो पक्की होनी चाहिए, जो कच्चे भर्ती है वो पक्के होने चाहिए, और जो सीवरेज जैसी व्यवस्था में काम करते हैं, पिछले दिनों कितने हादसे हो गए, डेथ हो गई, उनको भी जो है अलग से हमने तो, मैं घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्ष थी, तो उसमें हमने कहा था कि सीवरेज सफाई के दौरान गैस या किसी वजह से कोई डेथ होगी तो 25 लाख रुपया हम उसमें परिवार को मुआवजा देने का काम करेंगे। इनके लिए कहाँ देश की आजादी हुई जब आप इनकी मांगों को नहीं मान रहे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।